ओके, मेरी आवाज़ आ रही है स्टूडेंट? एनीवन? ठीक है, अपनी अटेंडेंस दोबारा मार्क कर दीजिएगा। वो चैट जो है वो डिलीट हो गई है आपकी रिकनेक्ट होने में। ठीक है, मार्क योर अटेंडेंस अगेन। अच्छा जी, सॉरी, इलेक्ट्रिसिटी इशू था तो डिस्कनेक्ट हो गया था। इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी। अच्छा जी, लेट्स कंटिन्यू। हम बात कर रहे थे मॉसफेट्स की स्टेज, एम्पलीफायर की स्टेजेस के, और हम कह रहे थे कि भाई जो हमारे पास आउटपुट स्टेज होती है, ठीक है, आउटपुट स्टेज पे क्या होता है, सबसे बड़ी एम्पलीफायर्स में जो आउटपुट स्टेज की प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है कि आउटपुट स्टेज में आपके पास लो रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, आउटपुट रेजिस्टेंस आपने देखा जितने भी हमने एम्पलीफायर्स डिज़ाइन किए उसमें हमने देखा कि हमारे पास आउटपुट रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो बहुत लो होती है। उसकी आउटपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू लो होना क्यों ज़रूरी है? आउटपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू लो होना इसलिए ज़रूरी है कि हम चाहते हैं कि भाई हमारे पास जो लोड है उस पर मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र हो। ठीक है, हमारा जो एम्पलीफायर है उसकी जो मैक्सिमम पावर है, ठीक है, हमारे पास वो हमारे लोड पे ट्रांसमिट हो, हमारे पास कोई भी लॉस ना हो, गेन में हमारे पास कोई भी लॉस ना हो। ठीक है, तो हमारे जो आउटपुट है उस पर मैक्सिमम वैल्यू आ रही है और जो है वो उस पर हमारे पास किसी भी किस्म का जो है वो पावर लॉस ना हो रहा हो। ठीक है, तो इसलिए हम आउटपुट स्टेज को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और हम आउटपुट स्टेज को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए हम आउटपुट स्टेज पे ट्रांजिस्टर्स यूज़ करते हैं। मज़ीद उसको जो है वो बेहतर बनाने के लिए कि हमारे पास कोई भी पावर लॉस ना हो। ठीक है, अच्छा, जो हमारे पास आउटपुट स्टेज पे जितना पावर डेसिपेशन होती है, ठीक है, जितनी पावर आपके पास आउटपुट स्टेज पे डेसिपेट होती है, ठीक है, अल्टीमेटली वो पावर डेसिपेशन की वजह से होता क्या है, पावर जब आपके पास आउटपुट पे ज़्यादा से ज़्यादा पावर लॉस हो रहा होगा, ठीक है, तो अल्टीमेटली आपको क्या होता है, आपके डिवाइसेस जो हैं वो हीट अप होने लगते हैं। ठीक है, जो भी आपने देखा होगा भाई, ज़्यादा मोस्टली जिन अप्लाइंसेस पे या जिन लोड्स पे जो ज़्यादा पावर कंज्यूम करते हैं, ठीक है, जैसे आपकी मैं नॉर्मल एग्जांपल आपको दिखाऊं, जो हम पहले अब तो हम लोगों के घर में नॉर्मली एनर्जी सेवर्स पाए जाते हैं। ठीक है, पहले घरों में आप लोगों ने देखा होगा कि वो जो येलो वाले जो बल्ब्स होते थे, ठीक है, या इनफैक्ट अभी भी एनर्जी सेवर्स में, लेकिन जो आपके येलो वाले बल्ब होते थे वो ज़्यादा वॉट के होते थे। ठीक है, उसकी पावर ज़्यादा होती थी। ठीक है, वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा कंज्यूम करते हैं आपकी। लेकिन जब आप उस बल्ब को किसी रूम में लगाओ या इंक्यूबेटर्स बॉक्सेस में वो बल्ब यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, आप अभी यूनिवर्सिटी में भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स करोगे, आप उसमें देखोगे अल्टीमेटली होता क्या है, क्या पता है उस बल्ब को किसी जगह पे लगाओ तो उसकी जो उसकी पावर की वजह से, उसकी हाई पावर की वजह से वो क्या करता है, हीट रिलीज़ करता है। ठीक है, हीट रिलीज़ करता है और अल्टीमेटली उसकी वजह से उसके इर्द गिर्द जो है वो गर्मी होती है। ठीक है, इसीलिए अगर हम उसको एक क्लोज बॉक्स में रखते हैं, एक उससे इंक्यूबेटर बॉक्स बनाए, तो हम उससे जो है वो उस बल्ब को टू जनरेट अ हीट इन स्पेसिफिक एरिया हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली बताने का मकसद क्या है, बताने का मकसद ये है कि जितने भी हमारे पास हाई पावर अप्लाइंसेस होते हैं या हाई पावर लोड्स होते हैं, उनमें क्या हो रहा होता है, हीट डेसिपेशन की वजह से टेम्परेचर राइज़ हो रहा होता है। ठीक है, और उस टेम्परेचर राइज़ होने की वजह से जो आपकी डिवाइसेस होती हैं वो, अगर वो एक लिमिट से बाहर हो जाए, मतलब उस टेम्परेचर के जो उस पर्टिकुलर डिवाइस की जो रेंज है, टेम्परेचर बेयरिंग रेंज है, उससे ज़्यादा वो हो जाए, उससे ज़्यादा वो हीट अप हो जाए, तो आपके पास अल्टीमेटली क्या होता है, वो जो भी अप्लायंस है या जो भी लोड है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, ख़राब हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से ट्रांजिस्टर्स की अगर हम बात करें, तो ट्रांजिस्टर्स में भी जब आपके पास पावर डेसिपेशन होती है तो उसके नतीजे में आपके पास इंटरनल जंक्शन टेम्परेचर जो है वो राइज़ होता है। ठीक है, जो ट्रांजिस्टर का अपना इंटरनल जंक्शन टेम्परेचर है वो राइज़ होता है, और फॉर सिलिकॉन ट्रांजिस्टर
ठीक है, जो हमारे पास रेंज दी हुई है कि भाई सिलिकॉन डिवाइसेस जो होती हैं, सिलिकॉन ट्रांजिस्टर जो होते हैं, उसमें उसकी जो रेंज होती है वो 150 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है। ठीक है, इससे ज़्यादा अगर हमारे पास हीटअप होगा, ट्रांजिस्टर हीटअप होगा, इससे ज़्यादा सिलिकॉन ट्रांजिस्टर की बात हो रही है, अगर वो इससे ज़्यादा हीटअप होगा किसी भी वजह से, तो जो है अल्टीमेटली आपके पास जो आपका ट्रांजिस्टर है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, आपका सिस्टम जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए जो पावर डेसिपेशन है, जो लोड पे हमारे पास पावर आ रही है, उसका हमारे पास बहुत अहम रोल होता है, और ऑब्वियसली हम उसको बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं ताकि हमारे पास लॉसेस ना हो। ठीक है, इस चैप्टर में हम आउटपुट स्टेजेस के मुख्तलिफ कॉन्फ़िगरेशंस देखेंगे। ठीक है, और लो पावर सर्किट्स भी देखेंगे, हाई पावर सर्किट्स भी देखेंगे। हाई पावर सर्किट्स का से मुराद ये है कि तकरीबन 1 वोल्ट तक, 1 वॉट तक, वोल्ट तक नहीं, वॉट तक पावर की बात कर रही हूँ, 1 वॉट तक जो है वो पावर सर्किट्स आपके पास डिस्कस किए जाएंगे, मतलब 1 वॉट से ज़्यादा तकरीबन हाई फॉर हाई पावर सर्किट्स। ठीक है, अच्छा जी। जो आपके पास पावर ट्रांजिस्टर्स होते हैं जो आउटपुट स्टेजेस पे हम अल्टीमेटली यूज़ कर रहे हैं सारी कहानी के लिए कि भाई हम अपना मैक्सिमम लोड ट्रांसफर, मैक्सिमम गेन जो है वो लोड पे ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो हमारे पास सर्किट्स यूज़ होते हैं वो मोस्टली जो है वो हमारे पास क्या सर्किट, कौन से सर्किट यूज़ होते हैं, बीजेटीज यूज़ होते हैं। ठीक है, इसकी वजह क्या है कि भाई बीजेटीज जो है, बीजेटीज में जो है वो आपके पास करंट जो है वो ज़्यादा होता है, आउटपुट स्टेज पे करंट ज़्यादा होता है, आउटपुट पे हम बीजेटी से ज़्यादा करंट जनरेट करवा सकते हैं एज़ कम्पेयर टू मॉसफेट। ठीक है, ये नहीं कहा जा रहा है कि भाई मॉसफेट से करंट गेन हमें नहीं मिलता, ऑब्वियसली मॉसफेट से भी हमें करंट गेन मिलता है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू बीजेटी हमें जो है वो बीजेटी पे ज़्यादा करंट गेन मिल रहा होता है और मॉसफेट पे कम मिल रहा होता है। तो अल्टीमेटली हमारे पास जितने भी सर्किट्स यहाँ डिस्कस किए गए हैं वो बीजेटी बेस्ड डिस्कस किए गए हैं। ठीक है, ये सारे सर्किट्स आपके पास मॉसफेट बेस्ड भी हो सकते हैं, बिल्कुल डिज़ाइन किए जा सकते हैं, बट प्रेफरेबल जो है वो आपके पास बीजेटीज डिज़ाइन होते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद यहाँ पे जो आपके पास आउटपुट स्टेजेस की क्लासिफिकेशन डिस्कस की गई हैं। ठीक है, वो 4 क्लासिफिकेशन डिस्कस की गई हैं। ठीक है, आउटपुट स्टेजेस की 4 क्लासिफिकेशन डिस्कस की गई हैं। फर्स्ट इज the first classification is the class A, class B, class AB and class C. ठीक है, 4 क्लासिफिकेशन यूज की गई हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास ए बी एंड क्लास सी। ठीक है, बेसिकली इन क्लासेस जो 4 कॉन्फ़िगरेशंस हैं, अलग अलग तरह की क्लासिफिकेशंस हैं। ठीक है, इन चारों में डिफरेंस क्या है, इन चारों में आउटपुट डिफरेंस है। ठीक है, एज यू कैन सी, आप अगर इस वेव फॉर्म्स को देखो, ठीक है, तो जो ए पे जो आपके पास वेव फॉर्म गिवन है दैट इज ऑफ, जो ए पे आपके पास वेव फॉर्म गिवन है, ये आउटपुट है किसका, या क्लास ए का आउटपुट है। ठीक है, क्लास ए कॉन्फ़िगरेशन का आउटपुट है जो बी पे मौजूद है। क्लास ए में अगर आप आउटपुट को ऑब्जर्व करो, ठीक है, तो क्लास ए में आउटपुट पे आपके पास जो है वो वेव फॉर्म जो है, आउटपुट वेव फॉर्म जो है वो आपके पास फ्लिप नहीं हो रही। ठीक है, आपके पास जितना आउटपुट पे फुल वेव फॉर्म आ रही है। ठीक है, मतलब आपके पास फुल वेव फॉर्म का मकसद क्या है कि आपके पास पॉजिटिव साइकिल भी मौजूद है और आपके पास नेगेटिव साइकिल भी मौजूद है। ठीक है, ये किस केस में होता है, ये उस केस में होता है कि जब आपके ट्रांजिस्टर को जो बाइस किया जाता है। ठीक है, बाइस आपको पता है कि बाइस क्या होता है, बाइसिंग किसे कहते हैं। ठीक है, ये कब किया जाता है, जब आपके पास ट्रांजिस्टर जो है वो बाइस हुआ वो किस पे, कि आपके पास जो आईसी है, दिस आईसी जो कलेक्टर करंट है, डीसी कलेक्टर करंट है, वो जो है वो आपके पास ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू योर इनपुट सिग्नल। ठीक है,
तो जो आपके पास सिग्नल का करंट है, सही है, आपके पास जो सिग्नल का करंट है दैट उसको आईसी बार कहा गया है यहाँ पे, ठीक है, और जो आपके पास बायसिंग करंट है उसको आईसी कहा गया है, ठीक है। तो आपके पास जो आईसी हो, अगर उसकी वैल्यू जो है, मतलब जो आपका ट्रांजिस्टर है वो बाइस्ड हुआ हो आईसी ग्रेटर देन योर सिग्नल करंट के, ठीक है, आईसी जो आपके पास ग्रेटर हो किससे, आईसी बार से, तो उस केस में आपके पास आउटपुट पे कंप्लीट वेव फॉर्म आती है, मतलब आपके पास कंप्लीट स्विंग आती है, पॉजिटिव साइकिल भी आती है और नेगेटिव साइकिल भी आती है, ठीक है। दिस दिस सर्किट इज कॉल्ड, इस तरह के जो आउटपुट्स होते हैं, इस तरह के जो सर्किट्स होते हैं उसको क्लास ए कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है, उनको क्लास ए स्टेज कहा जाता है, ठीक है। इसमें देखें आपके पास जो कंडक्शन एंगल है, ठीक है, कि जो आपके पास जिस एंगल पे कंडक्ट कर रहा है, आपके पास पॉजिटिव साइकिल भी आ रही है और नेगेटिव साइकिल भी आ रही है, दिस मीन्स आपके पास पॉजिटिव साइकिल भी आ रही है और आपके पास नेगेटिव साइकिल भी आ रही है, दिस मीन्स के आपके पास जो कंडक्शन हो रही है वो पूरी 360 डिग्री पे कंडक्शन हो रही है आपके पास, ठीक है। मतलब फ्रॉम 0 डिग्री, हम फेस के लिहाज से जब बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि भाई यहाँ पे 0 होता है, दिस इज़ 180, दिस इज़ 90, 180, -90, और जो है वो आपके पास अगर if this is not um, in negative cycle, then we say that it's 0, 90, 180, 270 and 360. तो इस for this case क्लास ए एम्पलीफायर में, क्लास ए क्लासिफिकेशन में आपके पास पूरी 360 डिग्री पे 360 एंगल पे कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू क्लास बी क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्लास बी में देखो आपके पास सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल आ रही है, ये जो बी वाली स्टेज है, ठीक है, आपके पास सिर्फ यहाँ पे पॉजिटिव हाफ साइकिल आ रही है और नेगेटिव हाफ साइकिल नहीं आ रही, ठीक है। इस केस में आपके पास जो डीसी बाइसिंग हुई हुई है वो ज़ीरो पे हुई हुई है, ठीक है। जो आपके पास बाइस हुआ हुआ है, डीसी बाइसिंग करंट है वो ज़ीरो पे, तो ज़ीरो पे होने की वजह से हुआ क्या कि अल्टीमेटली आपके पास पॉजिटिव साइकिल तो आया लेकिन नेगेटिव साइकिल नहीं आया, क्योंकि उसके पास ज़ीरो पे बाइसिंग हुई हुई थी, ठीक है। तो इसके लिए आपके पास जो आउटपुट वेव फॉर्म आई वो सिर्फ, मतलब आपका जो ट्रांजिस्टर है वो सिर्फ पॉजिटिव हाफ पे कंडक्ट करेगा, वो नेगेटिव हाफ में कंडक्ट नहीं करेगा इन दिस केस, ठीक है। ऑब्वियसली इसको मॉडिफाई किया जा सकता है, इसको मॉडिफाई करके हम इसको फॉर नेगेटिव साइकिल भी हम इसको कंडक्शन करवा सकते हैं, बट फॉर दिस केस इस सूरत में इसको जो यूज़ किया गया है जहाँ पे आपके पास डीसी बाइसिंग ज़ीरो पे बाइसिंग हुई हुई हो, ठीक है, और आपके पास सिर्फ जो कंडक्शन हो रही हो वो 180 कंडक्शन एंगल जो है वो आपके पास 180 डिग्री हो। अब देखो ये सिर्फ पॉजिटिव हाफ में कंडक्ट कर रहा है और नेगेटिव हाफ में कंडक्ट नहीं कर रहा, तो हम इसको क्या कहेंगे, जो इसका कंडक्शन एंगल है वो क्या है, वो पॉजिटिव हाफ है और नेगेटिव हाफ पे वो नहीं मौजूद है, ठीक है। तो दिस इज द क्लास बी क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्लास बी क्लासिफिकेशन में क्या है कि आपके पास बाइसिंग जो होती है वो किस पे हुई हुई होती है, डीसी करंट ज़ीरो पे बाइसिंग हुई हुई होती है, और आपके पास सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल का आउटपुट आ रहा होता है और नेगेटिव हाफ आपके क्लिप हो रहा होता है, ठीक है। और इसका जो वो कंडक्शन एंगल होता है वो कितना होता है, वो 180 डिग्री होता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो सिर्फ 180 डिग्री पे जो है वो कंडक्शन कर रहा है, उसके बाद आउटपुट आपका क्लिप हो रहा है, ठीक है। अच्छा, फोर्थ केस इज क्लास ए बी, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ क्लास ए एंड बी, ठीक है। यहाँ पे जो आपके पास बाइसिंग हुई हुई होती है वो ग्रेटर देन ज़ीरो हुई हुई होती है, ठीक है। मतलब आपके पास जो आईसी है वो इनपुट सिग्नल से बड़ा नहीं है, जो आपके सिग्नल करंट है आईसी आई बार से बड़ा नहीं है, बट वो ज़ीरो से बड़ा है, ठीक है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि इस केस में आपके पास जो करंट है आईसी जो है बाइस करंट है वो क्या है, वो ग्रेटर देन ज़ीरो है, ठीक है। थर्ड केस की बात कर रही हूँ, इस वाले केस की, ठीक है, क्लास ए बी क्लासिफिकेशन की, ठीक है। आईसी आपका ग्रेटर देन ज़ीरो है बट दिस इज लेस देन आईसी
बार, ठीक है। ये आपके सिग्नल के करंट से जो है वो कम है, बट आपके पास 0 से ग्रेटर है, ठीक है। तो इस केस में दिस इज कॉल्ड क्लास ए बी क्लासिफिकेशन। और इस केस में जो आपके पास आउटपुट होता है वो देखो हाफ साइकिल से थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। एज यू कैन सी दिस इज योर हाफ साइकिल, और यहाँ पे हाफ साइकिल के बाद भी ये जो क्या हो रहा है थोड़ा सा, मतलब एक पर्टिकुलर रेंज तक आईसी तक ये कंडक्ट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद ये क्लिप हो रहा है, ठीक है। तो इस केस में आपके पास जो कंडक्शन एंगल होगा वो ग्रेटर देन 180 होगा, बट इट्स लेस देन 360, ठीक है। आपके पास जो कंडक्शन एंगल है वो इससे 180 से तो बड़ा होगा, क्योंकि इस केस में देखो अगर आप बी वाले ग्राफ से इसको कंपेयर करो तो बी वाले ग्राफ से यहाँ पे ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू ग्राफ नंबर बी, या एज़ कम्पेयर टू क्लास बी स्टेज, आपके पास यहाँ पे जो है वो कंडक्शन ज़्यादा हो रही है, ठीक है। द कंडक्शन एंगल इज ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360, ठीक है। नेगेटिव हार्म में कंडक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए हम इसको 360 में भी नहीं कह सकते, ठीक है। बट इट्स ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360, ठीक है। तो दिस इज क्लास ए बी क्लासिफिकेशन, ठीक है। फोर्थ वन इज क्लास सी क्लासिफिकेशन। क्लास सी क्लासिफिकेशन में क्या है, आप देखा एज यू कैन सी कि यहाँ पे आपके पास आउटपुट और डिक्रीज हो गया, ठीक है। आपके पास जो कंडक्शन है वो पूरी 180 डिग्री पे भी नहीं हो रही, वो उससे भी कम हो रही है, ठीक है। तो आपके पास क्लास सी क्लासिफिकेशन जो है उसमें जो आपके पास जो इंटरवल है इसका, ठीक है, वो हाफ साइकिल से भी कम है, ठीक है। तो इस केस में हम ये कहते हैं कि भाई आपके पास इसमें जो कंडक्शन एंगल है वो 180 डिग्री से भी कम है, इट्स लेस देन 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम एंगल की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे एंगल क्या होता है आपका, भाई दिस इज फॉर क्लास ए द कंडक्शन एंगल इज 360 डिग्री, ठीक है। पूरे पॉजिटिव नेगेटिव हाफ साइकिल दोनों कंडक्टर है। क्लास बी के लिए द कंडक्शन एंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। फॉर क्लास ए बी थर्ड केस, इसमें आपके पास जो एंगल है वो आपके पास ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, बट ओ सॉरी ग्रेटर देन 180 है और लेस देन 360 है, ठीक है। और जो फोर्थ केस है आपके पास, उसमें आपके पास कंडक्शन एंगल जो है वो लेस देन 180 है, ठीक है। ऑब्वियसली अब इन चारों केसेस के अपने अपने यूजेज हैं, ठीक है, अपने अपने इसके जिसे कहते हैं आपके पास बेनिफिट्स हैं। अलग अलग एप्लीकेशन में अलग अलग जगहों पे जहाँ जिस तरीके की रिक्वायरमेंट होती है हमें सर्किट में, हम इसको डिज़ाइन के लिहाज से उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। आपके पास जो मोस्टली क्लास सी जो आपके पास क्लास सी एम्पलीफायर्स होते हैं प्रैक्टिकली ज़्यादातर आपके पास आरएफ रेडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर्स में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। और जो मोस्ट कॉमनली आपके पास कॉन्फ़िगरेशन यूज़ की जाती है वो थर्ड केस है, दैट इज़ क्लास ए बी, ठीक है। इसको मोस्टली यूज़ किया जाता है सर्किट। और ऑब्वियसली जो आपके पास रिमेनिंग क्लासेस हैं उन्हें भी हम डिफरेंट एप्लीकेशंस में यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, जो आपके पास बेसिकली जो जितने एम्पलीफायर्स आपने पढ़े हैं, ठीक है, कॉमन एमिटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर्स, इसी तरह मॉसफेट के हवाले से हम अगर बात करें तो कॉमन ड्रेन, कॉमन सोर्स, कॉमन गेट, ठीक है। ये सारे जो एम्पलीफायर्स हमने अभी तक पढ़े हैं, दीज एम्पलीफायर लाइज इन द क्लास ए कैटेगरी, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि उसमें हम यही बात कर रहे होते हैं कि हम पॉजिटिव हाफ में भी कंडक्शन देख रहे होते हैं और नेगेटिव हाफ में भी कंडक्शन देख रहे होते हैं। आपने जितने भी एम्पलीफायर्स अभी तक पढ़े हैं उसमें हमने ये देखा ना कि भाई हमने इनपुट पे साइनोसॉइडल दी तो आउटपुट पे वो पूरी साइनोसॉइडल एम्पलीफाई होके हमारे पास आ गई, ठीक है। तो वो उसमें कुछ भी क्लिप नहीं हो रहा होता। तो जितने भी एम्पलीफायर्स आपने पढ़े हैं
common emitter, common collector, common base. These all amplifiers are basically lies in the class A category. ठीक है. अच्छा, अब ऑब्वियसली मैंने अभी पहले भी आपसे बताया और अगेन मैं इस चीज़ को रिमाइंड करा दूँ कि यहाँ पे जो है ये सारे सर्किट जो है वो बीजेटीज के रिस्पेक्ट से डिस्कस किए गए हैं. ठीक है, जो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट क्लास में इसको मज़ीद डिटेल में डिस्कस करेंगे भी कि इसके सर्किट्स किस तरीके से होते हैं. ठीक है, लेकिन ये सारे सर्किट्स सेम मॉसफेट्स भी डिज़ाइन किए जा सकते हैं. ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई बात समझ में नहीं आई है, कोई क्वेश्चन है तो यू मे आस्क. किसी को यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया ऑब्वियसली आपने शुरू से लेक्चर नहीं दिया तो आपको कंफ्यूजन हो सकती है. उसके अलावा किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप डिस्कस कर लें, पूछ लें, कोई सवाल है तो. क्लियर है? रमशा, शुमाइला. हाँ बेटा, ऑब्वियसली आपका टाइम भी वो हो रहा है. इंशाल्लाह ताला फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं. आप लोगों की नेक्स्ट क्लास का टाइम है, फिर इंशाल्लाह ताला इसको कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में. ठीक है, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.